1 लाख ने भी एग्जाम नहीं दिया दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, 1 लाख ने भी, पर लेकिन वीडियोस में व्यूज बहुत लंबे आ रहे हैं, कट ऑफ कितना हो गया है, कट ऑफ कितना हो गया। भाई मैं भी ड्राइवर में एग्जाम दे के आया था दिल्ली पुलिस का 18 को, और आज 24 तारीख है, आज मैं कांस्टेबल का भी दे के आया हूँ दिल्ली पुलिस में, पुलिस वाला जो। तो मैं दोनों की, उसका मैंने कांस्टेबल वाले की बता दी मेरिट वेरिट क्या रहना है, ड्राइवर वाले की मैं अब आज बना रहा हूँ। 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ क्या रंडी रोना चल रहा है इसमें यूट्यूब पे टीचरों की, कि ये इसको रहेगा, ये करना है, वो करना है। मैं भी एग्जाम दे के आया था। अब मैं, मेरी बात इसलिए तुम सुनो क्योंकि क्योंकि मैं भी ना एक होशियार बच्चा नहीं हूँ, एक नॉर्मल बच्चा हूँ, नॉर्मल कैटेगरी वाला, जो कि उम्मीद करता है कि पहली मेरिट में आ जाऊं, उस टाइप का बच्चा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कितनी मेरिट जाएगी, और 100% यही रहेगा। दिल्ली पुलिस का मैंने बता दिया भाई, फिजिकल कर लोगे तुम्हारा 60, वो पिछली बार वाली मेरिट रहनी है, 68 से ऊपर जानी नहीं है। कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, पेपर भी बहुत ठीक ठाक आ रहा है नॉर्मली। अब ड्राइवर में क्या हो गया सीन, ड्राइवर में ये सीन हो गया यार, मेरे पास एक बुक है, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने ये पूरी बुक पढ़ डाली थी। ये सर है हमारे संजीव कुमार इंसान, मैं इनको वैसे नहीं जानता था कभी यूट्यूब पे, पर मैंने ये बुक, मेरी मार्केट में यही बुक मिली थी, इतनी मोटी बुक है ये, मैंने पूरी बुक पढ़ डाली थी, पूरी बुक। याद नहीं करी थी, पढ़ ली थी। ठीक है, याद नहीं होती भाई हमसे। तो इसमें सब कुछ था, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, दुनिया भर के क्या है, लाइसेंस फाइसेंस, आपके कितना चालान कटेगा क्या नहीं, सब कुछ था इसमें, सब कुछ। भाई मैंने पढ़ी, मैंने बोला ऐसे ही आएगा, 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें ड्राइविंग पार्ट में। भाई कुछ नहीं पूछा उनने, सब गधे घोड़े एक से कर दिए। जो मुंबई या बड़े शहरों में, मान लो दिल्ली विल्ली, बड़े जो मेट्रो सिटीज में जो टैक्सी ड्राइवर भी होगा ना, जिससे थोड़े बहुत रूल्स पता होंगे, ट्रैफिक रूल्स, नॉर्मल सा कॉमन सेंस होगा कि गाड़ी किस लाइन में चलाते, किस लाइन में नहीं, जिसने शायद हो सकता है 6 महीने 1 साल भी कहीं ड्राइविंग ओला उबर में चला रखी हो, उसे नॉलेज बताओ, वो भी उस 50 में से 45 प्लस सही कर देगा। इतना ऐसा पेपर दे दिया इन्होंने, 50 में से 45 प्लस वो भी सही कर देगा, तो हम जैसे लड़के तो फिर कर ही देंगे। ठीक है, तो ये स्कोर रहा, ये रहा, इनने सब गधे घोड़े एक से कर दिए। अब 20 जीके, तो जीके का देखो, एसएससी की जीके बंटाधार हर जगह करती है, आधे नंबर भी तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम अच्छे हो जीके में, सीधी बात ये है कि 20 में से तुम्हारे 10 भी आ रहे हैं तो तुम बहुत अच्छे ही माने जाओगे। 20 में से लोगों के 6-7 समथिंग आ पा रहे हैं, तो ये जीके का हो रहा है। फिर 20 रीजनिंग। अब रीजनिंग ये है कि हाँ 20 में से कोई 18 कर ले रहा है, कोई 19 कर ले रहा है, कोई पूरे कर ले रहा है, क्योंकि रीजनिंग तो भाई आती है, और एसएससी की रीजनिंग तो बहुत ऐसी रहती है। और 10 नंबर की जो मैथ रहती है, तो मैथ में भी ये समझ लो ओके ओके है कि तुम 8 सही कर दोगे, 7 से 8 सही कर ही दोगे। तो अब लोगों का ये रह रहा है कि भाई मेरिट तो हाई जाएगी, पेपर इतना कमजोर है, पेपर इतना कमजोर है, बट भाई मेरिट कितनी हाई जाएगी, हाई तो जाएगी, देखो ये तो है, हाई तो जाएगी, क्योंकि पिछली बार 1400 वैकेंसी, इस बार आधी वैकेंसी है। ठीक है, और पेपर पिछली बार से इस बार बहुत सिंपल है, मैं पिछली बार नहीं दिया था, बट लोग कह रहे हो, मैंने पेपर देके आया, मुझे समझ आया कि हाँ पेपर बहुत सरल है। ठीक है, अब तुम ये समझ लो 50 में से यार 45, एवरेज बच्चे बता रहा हूँ, एवरेज मतलब अच्छा बच्चा जिसको पहली बार बुलाने लायक है, उसे टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 50 में से 45 प्लस सही करना है आपको, अगर आप सिलेक्शन के हकदार हैं तो आपको इतने करने ही पड़ेंगे। जी के 20 में से आप 10 कर दोगे, मैं 10 बता दे रहा हूँ। अगर आप ऐसा मान लो, हो सकता है आपकी जीके में 8 ही हो जाए, तो आप वहां 45 की जगह क्या कहते हैं 47 कर लेना, अगर आपके प्लस हो जाए आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर लेना। 20 में से रीजनिंग 18, भाई 18 तो करने ही करने हैं, 18 नहीं तो एक आधी कम ज्यादा, देखो इन ओवरऑल आप एक सब्जेक्ट में इधर उधर कर लेना। मैथ बची 10 में से, मैं कह रहा हूँ 7 बता लो, चलो मैथ में 10 में से 7 ही बोल रहा हूँ, कम ही कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये स्कोर एक एवरेज अच्छे बच्चों का, मतलब ठीक ठाक बच्चों का, कि इनका मतलब इनको टेस्ट के लिए बुलाना चाहिए, इनको फिजिकल के लिए बुलाना चाहिए। तो इनका स्कोर कितना बना है देखो, 5, 8, 13 और 7, 20 का 0 हंस लगे 2, 6, 7, 8, 80। ये बन गया अच्छे बच्चों का स्कोर। अच्छे बच्चों का मतलब समझ लो, लगभग ये अच्छे बच्चों का मतलब कि तुम्हारा सिलेक्शन के हकदार, सिलेक्शन फाइनल मेरिट वाले। अब 80 का कैसा किया उन्होंने, पूरा 100 है, 100 किया है, 20 क्वेश्चन गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग 5 हटा दो, 80 में से रो मार्क कर दो,
75। सिर्फ 3 शिफ्ट हुए हैं, 2 दिन में पेपर हुए हैं और टोटल 3 शिफ्ट रही है शायद। तो 3 शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन का तो भूल ही जाओ, आधा 1 नंबर मुश्किल से इधर उधर हो तो हो, वरना कोई मतलब नहीं नॉर्मलाइजेशन का इसमें। तो जो होशियार बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, उसका रॉ मार्क्स 75 बन रहा है। जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ। लास्ट टाइम भी फाइनल मेरिट कुछ ऐसी गई थी 74 के समथिंग या 75 की गई थी, 1400 वैकेंसी थी। इस बार कितनी है, आधी वैकेंसी है। तो इस बार इतनी तो देखो, सीधी सी बात है, इतना नहीं जाएगी क्या, क्यों नहीं जाएगी, ये तो मतलब जाएगी ही जाएगी। 75 प्लस रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स मतलब जिसके 80 से 82 क्वेश्चन सही हैं वो है 75 प्लस वाला। ठीक है, 75 प्लस वाले तो अपना फिजिकल तैयार कर लो, अपना टेस्ट भी तैयार कर लो, गाड़ी वाड़ी चलाना सीख लो, नहीं आता है तो सब कुछ फाइनल है तुम्हारा 75 प्लस वालों का, कोई रोक नहीं सकता है। मैं बता दूं 75 से 78, मैं इतना बता सकता हूँ। देखो हो सकता है थोड़ा प्लस हो जाए। अब प्लस और माइनस कैसे होगा, अगर इन्होंने फिजिकल जल्दी करा दिया और ट्रेड टेस्ट भी बहुत जल्दी करा दिया, 3-4 महीने में इन्हें सब कुछ करा दिया, और ये थोड़ा कठिन रखा, मतलब फिजिकल तो चलो ठीक है, वो जो है नॉर्मल सिंपल से, ये 7 मिनट है रनिंग में, लॉन्ग जंप हाई जंप, पर जो गाड़ी चलवाएंगे तो वो L बनवाएंगे, 8 बनवाएंगे, कहाँ से टर्न करवाएंगे वो उनके ऊपर है। अगर वो हो सकता है एग्जाम सिंपल दे दिया है तो वो थोड़ा कठिन दे दें, अगर उन्होंने वो कठिन दे दिया तो तुम्हारा मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाएंगे। 14,000 बच्चे बुलाने हैं इनको फिजिकल के लिए, तो 14,000 के लिए लगभग जो मैंने अभी ये मेरिट बताई ना, उससे लगभग 7-8 क्वेश्चन कम कर दो, मतलब जिसके 68 प्लस है वो भी जनरल में उसको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए भी लगभग मैं इतना ही बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग इतना ही बता रहा हूँ, 1-2 कम ज्यादा कर लेना अपने आप से। ठीक है, ये रहे, इनके लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट 75 प्लस 14,000 में से 700 ही तो सिलेक्ट करने हैं, तो भाई इतना तो देखो बनता है तुम्हें। अब ये स्कोर ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि फिजिकल भी कराएंगे ये और टेस्ट भी कराएंगे, कितना भी कराएंगे तो 4 महीने लगभग लग जाएंगे इनको, 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने में तो इतना ही बच्चा हटेगा, इतना ही हटेगा। 2 लाख फॉर्म थे, लगभग 55 से 60% प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, लगभग 1 लाख या 1,10,000 के लगभग प्रेजेंट रहे हैं बच्चे। उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे जिनके पास हैवी लाइसेंस है ही नहीं, वो सिर्फ कार का लाइसेंस लेके पहुंच गए। ठीक है, बहुत से लोग ने स्लॉट बुक नहीं किया, उनके एग्जाम्स की डेट निकल गई, उन्हें पता ही नहीं चला, तो वो भी माइनस हो गए हैं। तो लगभग अभी 70 से 80,000 ही मैं मानता हूं कि 70 से 80,000 बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है, उनके पास हैवी लाइसेंस भी है। आप 70 से 80,000 में से लगभग मैं कहता हूं आधे हटा दो, 35,000 लगभग 40,000 हटा दो, कोई मतलब के नहीं है उनके। लगभग ये कितना भी सिंपल पेपर हो वो 50-55 पे ही अटक जाएंगे वो लोग। अब जो है 30 से 40,000 का जो है बच रहा है। अब 30-40,000 में आपको 14,000 में आना है, सीधी सी बात ये है। अब वो 2 लाख भूल जाओ, अब वो 30 से 40,000 में अगर आप 14,000 में आ रहे हो तो आप फिजिकल भी देंगे, टेस्ट भी देंगे, और वो 14,000 में भी आपकी किस्मत अच्छी हुई और बच्चे नहीं आए जिनके ज़्यादा नंबर है, वो नहीं आए, उन्होंने कुछ ना कुछ दूसरी उसमें जॉब ले लिया, कुछ कर लिया, तो आपका बच जाएगी, आपकी वैकेंसी हो जाएगी। तो फाइनल मेरिट मैंने बता दी है यही है रियलिटी। तुम 100 वीडियो देखो, 1000 वीडियो देखो, जो इस ये कैटेगरी बता रहा, क्योंकि मेरी क्यों मानो, क्योंकि मैं भी एग्जाम दे के आया हूँ, 2 दे के आया हूँ एग्जाम, और मैं एक नॉर्मल बच्चा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस नंबर पे मेरे भी नहीं होगा ना तो मेरा भी नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे खुद के भी नंबर हो सकता है इसमें कम ही हो, मुझे मालूम है ना, अभी एनसीटी तो आई नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ अगर मेरे इससे प्लस होंगे तो ही मेरा सिलेक्शन है, वरना मैं अपना भी नहीं मान रहा हूँ। उसी हिसाब से मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ। अब मुझे ये पता है ड्राइवर वाले के हिसाब से, मुझे पता है अपनी तैयारी कि मेरे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो मैं कल परसों से रनिंग स्टार्ट करूंगा अपने उसके लिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कुछ किया नहीं है, जरूरी है। बाकी तो फिर ऐसा ही है। और तुम लोग को वीडियो अगर तुमने ये देखी है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मेरा नाम है पाशा, तो मैं इटावा जिला से हूँ, और मैं अभी एक आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, तैयारी करता रहता हूँ। मैं ऑलराउंडर हूँ, सब कुछ करता हूँ, मॉडलिंग भी करता हूँ। अभी मैं इटावा महोत्सव में मिस्टर इटावा फर्स्ट रनर रहा हूँ। मैं स्पोर्टमैन भी हूँ, बास्केटबॉल में मैं स्टेट लेवल खेला हूँ, और पढ़ जाता हूँ, सब कुछ है भाई तुम्हारा। थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर एंड कमेंट। ओके, धन्यवाद।